जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई है वो बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। वो है। उतना काम करेंगे जितने उनकी हम्म नौकरी पे बात नहीं आए। हाँ बस भाई यही पॉइंट है भैया। उनकी नौकरी पे बात ना आए और जितना उनका प्रेशर आ रहा है कि इतना करवा लो चलेगा। हाँ। कि मुझे भूख किस चीज़ की है, तो मुझे फेमस होना किस लाइन में कि बच्चे मुझे जाने कि नहीं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं जब सर से समझते हैं तो मज़ा आ जाता है। अच्छा, सरकारी टीचर को आप किस नज़र से देखते हैं और प्राइवेट टीचर को आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि पढ़ाना एक अलग आर्ट है हाँ और बिल्कुल। नॉलेज होना एक अलग चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कोई सरकारी टीचर ऐसा है जो कह दे हम्म मुझे बच्चों को पढ़ाना था इसलिए मैंने एग्जाम दिया है, उन्हें तो केवल 70,000 80,000 हाँ की सैलरी दिखती है। हाँ, कई टीचर हैं कि उसी में उतर जाते हैं, उसी को एयरटेक बना देंगे। एयरटेक बनाओ लेकिन हाँ। इतना मत बनाओ कि तुम 10-10 20-20 करोड़ की कंपनी खड़ी करे दे रहे हो, बच्चों को लूट भाई लूट के। आज की डेट में मुझे लगता है एजुकेशन से बड़ा कोई धंधा ही नहीं है। अच्छा जैसे अभी आप टीचर हैं, है हम्म ना? अब दो हमारे समाज में दो लोग हैं, एक होता है प्राइवेट टीचर, हाँ एक है सरकारी टीचर, हाँ है ना? सरकारी टीचर के कई रूप हैं। हम्म मतलब मेरे माइंड में भी सरकारी टीचर को लेकर बहुत सारी बातें थी। एक मैंने पॉडकास्ट किया था सरकारी टीचर के साथ, हम्म कुछ चीजें मेरी क्लियर हुई। हम्म तो इन दोनों कैटेगरी को आपके मतलब आपके अकॉर्डिंग ये क्या वर्क करती है? मतलब सरकारी टीचर को आप किस नज़र से देखते हैं और प्राइवेट टीचर को आप किस नज़र से देखते हैं? सरकारी टीचर को भैया पहली बात तो अगर उसने सरकारी टीचर आज की डेट में 5 साल से पहले या अभी तक का जो निकल रहा है वो बाकी में कैपेबल है। हाँ। आरक्षण वाला नहीं, हाँ। आरक्षण वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छी तरीके से जनरल का या ओबीसी का एस टी एस सी का ही मान के चलो, हाँ। लेकिन जो अच्छी तरीके कैपेबल देखिए क्योंकि उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है। ऐसे कि हमारे यहाँ एमपी टेट का होता है, वर्ग एक हाँ। वर्ग दो ये होता है। ठीक है। तो वो टीचर बाकी में कैपेबल है, पढ़ाता है, लेकिन उसको नॉलेज है। हाँ। लेकिन उसको पढ़ाने का तो है ना ये, क्योंकि पढ़ाना एक अलग आर्ट है हाँ और बिल्कुल। नॉलेज होना एक अलग चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। चीज हो जाती है। तो हाँ। अगर वो टीचर वाकई में बनना चाहता है कि नहीं मुझे पैसों के लिए नहीं बनना है, हाँ। मुझे नॉलेज है, अच्छी बात है, मैंने मेहनत करी, नौकरी लग गई है, लेकिन अगर वो वाकई में टीचर बनना चाहता है तभी उसका एग्जाम दे, टीचर वाला, गवर्नमेंट वाला। हाँ। नहीं तो आप और कोई में ट्राई करिए जहाँ पे आपको बच्चों का भविष्य नहीं बनाना है, अपना बनाओ और जो काम दिया जा रहा है वो करो शांति से। नहीं तो यहाँ कोई हाँ कोई सरकारी टीचर ऐसा है जो कह दे हम्म मुझे बच्चों को पढ़ाना था इसलिए मैंने एग्जाम दिया है, उन्हें तो केवल 70,000 80,000 की हाँ यही है कि भैया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। और अगर मैं टीचर हूँ तो मुझे तो सरकारी टीचर बनना ही नहीं है, अच्छा। मुझे प्राइवेट बनना है। अगर मुझे इससे पैसा भी नहीं कमाना है, मतलब हाँ। उतना कमाना है कि अपना घर चल सके। हाँ। और जो मैं कर रहा हूँ सरकारी नौकरी की तैयारी मैं भी करता हूँ, लाइफ टाइम करना भी नहीं है, हाँ। मैं करता हूँ एसएससी सीजीएल की, ठीक तो है। वो अलग चीज़ है, केंद्र लेवल की है। हाँ। तो अगर वो लगती है तो ठीक है। हाँ। अब ये नहीं मैं कहूँगा कि यहाँ पे 100% की मेरी लगेगी, मैं मेहनत करूँगा 100% चाहे कुछ हो जाए, हाँ। ये कहना गलत है भैया। अच्छा। इसलिए क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, ये भी हाँ। नहीं कह सकते हो कि तुम कि नहीं मैं निकाल के दिखाऊंगा, मेहनत करूंगा, जितने से रह जाऊं तो ठीक है, निकल जाऊं तो अच्छी बात है। बकाया अच्छा टीचर बनना है। अच्छा। बच्चों को, जो बच्चा, मेरा ये भी मानना है कि जो बच्चा पैसे नहीं दे सकता है फीस, तुम हाँ। फ्री में पढ़ो, लेकिन हाँ। अगर तुम पढ़ नहीं रहे हो मन लगा के तो नहीं पढ़ाएंगे। सही बात नहीं है तो फिर। फिर तुम फीस लाओ, तो जब फीस के लिए कहेंगे तो अपने आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं क्योंकि फीस। मेरे यहाँ बच्चे 2 4 10 ऐसे पढ़ते हैं हाँ। कि फीस नहीं देते हैं। अच्छा। अब फीस नहीं देंगे तो मैंने कहा कि पढ़ाई मन तो लग नहीं रहा है, कल से फीस लाना ही तो भाग जाना, मेरे यहाँ कोचिंग नहीं आना। तो डर जाता है फीस कहाँ से लाएंगे, अच्छा। और पढ़ना स्टार्ट कर देता है। अरे नहीं तो मैं कहता तुम नहीं पढ़ो तो आओ ही नहीं मेरे यहाँ कोचिंग, सही क्योंकि अब बात। तुम फ्री में पढ़ रहे हो, नहीं हो क्या, मैं समझता हूँ तुम्हारी मजबूरी, अब तुम पढ़ भी नहीं रहे हो, ना तुम्हें फीस देना है, हाँ। तो मैं यहाँ पे आते क्यों हो, फिर मेरी शक्ल देखने आते हो क्या? सही आप ही बताओ भैया। बिल्कुल सही तो बात है। ये सही है कि मुझे फ्री में उतना पढ़ाना है जो कैपेबल नहीं है, जो हाँ। है पहली बार बच्चे दे देते हैं फीस। हाँ, ठीक है। अगर शिक्षक है जितना दो उतना सही है, ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे टीचर अच्छी वो वाला बनना है कि अपन मदद कर पाए, क्योंकि टीचर लाइन से एक बार बिजनेस तो बनाना नहीं है, पढ़ाना है। क्योंकि मुझे भूख किस चीज़ की है, तो मुझे फेमस होना किस लाइन में कि बच्चे मुझे जाने कि नहीं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं जब सर से समझते हैं तो मज़ा आ जाता है। अच्छा। इस टाइप में भूख है कि नहीं बच्चे जाने। पैसा से कोई मतलब नहीं है, अच्छा। पैसा कमाना अलग लाइन से, मतलब जैसे आप लोग बिजनेस करते हैं इस लाइन में आना है कि बच्चों को पता रहे कि सर का पैसा इससे नहीं चल रहा कि हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं हमें लूट रहे हैं, सर का बिजनेस ये है, इससे रुपया आता है, सर इससे अमीर है। अमीर बनने का सपना सबका है, चाहे जो कोई झूठ बोले कि मुझे अमीर नहीं बनना है, सबका सपना, मेरा भी बहुत तेज सपना है, मुझे अमीर बनना है, तो इससे नहीं बनना है। ये मेरी पैशन है, इसमें मुझे मजा आता है, वो करना है लाइफ टाइम, लेकिन धंधा डाल के वो अलग पैसा, ये हर एक टीचर का होना चाहिए। अब कई टीचर हैं कि उसी में उतर जाते हैं, उसी को एयरटेक बना देंगे। एयरटेक बनाओ लेकिन इतना मत बनाओ कि तुम 10-10 20-20 करोड़ की कंपनी खड़ी करे दे रहे हो, बच्चों को लूट भाई आज की डेट में मुझे लगता है एजुकेशन से बड़ा कोई धंधा ही नहीं है। इतना पैसा डायरेक्ट पहले मिल जाता है उसमें पैसा भैया, भाई। और उसमें कोई एक क्वेश्चन भी नहीं करता है हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही कि है। 10 रुपए कम कर दो, 5 रुपए कम कर दो, हाँ। इतना लगना है तो लगना है। लगना और बिल्कुल पेरेंट्स सही भी बात। मान जाते हैं क्योंकि अच्छी चीज़ है। डोनेशन अलग से। डोनेशन अलग डोनेशन से, अलग से। और उसमें ये भी है ना, कोई
अब ये सरकारी नौकरी है, हाँ। अगर आप घर में कहेंगे मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करना है, एक हाँ। पेरेंट्स नहीं कहता कि बेटा ना करो, तुरंत पैसा देता, चलो जा कहाँ करना है एडमिशन लो, हाँ। और कोई क्या धंधा डाल दो, हाँ। पागल हो गया, ये सब बर्बाद हो जाओगे, पैसे नहीं कर पाओगे, सबकी बस की बात नहीं है। अच्छा। वो तो होता ही है थोड़ा लोअर मिडिल हाँ क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल, ये होती चीजें तो होती हैं। यही है भैया कि इस प्रकार से टीचर बनो, बनना है तो, हाँ नहीं तो फिर तो अपना बिजनेस करो या और कोई जॉब करो लेकिन जिसमें आप किसी की इस प्रकार से हेल्प ना करें। बट जैसे सरकारी टीचर है, सरकारी टीचर की जो बेसिक सैलरी है मतलब 70-80 हज़ार रुपये वो लोग कमाते हैं, है ना। वहीं प्राइवेट टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहा है वो उससे ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसको 12-15 हज़ार रुपये मिलता है, मैक्सिमम अमाउंट है। मतलब पढ़ाने वाले तो 8 हज़ार में भी पढ़ा रहे हैं, 20 हज़ार वाले भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक जो एवरेज आप देख लो प्राइवेट टीचर का तो 15 हज़ार रुपये, वहीं सरकारी टीचर का एवरेज देख लो तो 70-80 हज़ार रुपये। हाँ, तो ये कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस तो है भैया। और क्या आप मतलब आपको लगता है कि जो सरकारी टीचर हैं जो 70-80 हज़ार रुपये पा रहे हैं वो 100% अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं स्कूल्स में? उनका तो ये है सीधा वो स्कूल में आते हैं, हाँ। 1 घंटा, अब ये तो है कि हाँ मन से पढ़ाते हैं, अच्छा। लेकिन उन्हें घर जाने के बाद ये कोई मतलब नहीं कि वो बच्चा कमजोर था, हाँ। उसको ध्यान देना है, ये अच्छा। बच्चा होशियार था, इसको और पुश करना है, एवरेज वाले को ये लेके चलना है। वो केवल वही सोचता है जब वो पढ़ाता है, मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा है सरकारी स्कूल में, हाँ या जो गवर्नमेंट स्कूल में मैंने पढ़ा है 4 साल, ठीक है। वही सोचते हैं जो उनको करना है ठीक 1 घंटे है। में। घरे जाके उनका चलता है अलग, उनका सिस्टम रहता है भैया, उनको नहीं है मतलब। लेकिन अच्छा। प्राइवेट वाले जो हैं टीचर, हाँ। उनका ये रहता है, क्योंकि उनको रहता है कि अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे तो हमारी कोचिंग चलेगी, हमें बच्चे जानेंगे, तो इस लालच कह दो, चाहे वो अलग टाइप, जैसे मैं कह रहा हूँ कि नहीं उन्हें इस तरीके से फेमस या भूख है कि बच्चे मुझे जाने हैं, पढ़ाई में टीचर अच्छे हैं, तो इस चक्कर में वो पुश करते रहते हैं अपने आप को, जो टीचर होते हैं कि मुझे अच्छा पढ़ाना, अच्छा पढ़ाना है, इस चक्कर में भी करते रहते हैं भैया कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें जिनसे हमारी भी अर्निंग हो, क्योंकि लास्ट तो चीज़ है वो अर्निंग ही, उसी पे अब जो पैसे पे आगे सारी सुई अटक जाती हाँ, है। क्योंकि हर एक इंसान एक सा तो है नहीं है। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि 1% इंसान ऐसा है जो सोचता है कि नहीं मुझे इस तरीके से ये करना है, ये इतना भी इस चीज़ को बिजनेस नहीं बनाना है, अलग तरीके से करेंगे, पैसा कमाना है, लेकिन सब चीज़ भूल के वो फिर आता है अर्निंग पे कि भाड़ में जाए, कुछ नहीं होना है। ये हाँ मैन है कि जितना मिल रहा उतने में खुश रहो, वो देखा जाएगा कब होना है, सही क्योंकि बात सबके है। पास इतना जिगरा होता नहीं है भैया। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा आना चाहिए एट द एंड। हाँ, एट द एंड पैसा आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मेरा एक सवाल और था हम्म, कि जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, हम्म, मतलब जिस तरह, अच्छा मेरा एक सवाल और था कि जैसे जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है स्कूलों में या कॉलेजेस में जिस हिसाब से पढ़ाई की जा रही है, मेरा ऐसा मानना है कि जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई है वो बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। आपका मानना है? मेरा ऐसा मानना है कि मतलब स्कूल की पढ़ाई बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। क्यों खराब कर रही है? क्योंकि वहां पे उनको पढ़ाया जा रहा है जॉब कराने के लिए, मतलब उनको इस हिसाब से पढ़ाया जाता है कि आपको नौकरी मिले या आप नौकरी कर सको। अब नौकरी में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको सरकारी जॉब मिल गई या आपको प्राइवेट जॉब मिल गई, देखो प्राइवेट जॉब में तो आपको इतना भगाते हैं या आपसे इतना काम कराते हैं कि आपको यहाँ वहाँ की चीज़ें सोचनी ही पड़ती हैं। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, आदमी का माइंडसेट हो जाता है, जैसे मान लीजिए किसी विभाग में कोई बाबू लग गया, अब क्या उसकी दुनिया उतनी बन गई है, मतलब वो अपने ऑफिस के बाहर उसे ना कभी इससे अलावा कुछ सोचना है, ना उसे किसी चीज से मतलब है, तो उसका माइंड बहुत छोटा हो जाता है। छोटा इन द सेंस कि उसकी सोच बहुत छोटी हो जाती है, उसको पता है कि इससे बाहर कोई दुनिया ही नहीं है, तो वहीं वहीं वो मंडराता रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि उतना माइंड उसका डेवलप हो पाता है। फिर जब आपका खुद का माइंड डेवलप नहीं है तो आप अपनी अगली जनरेशन का माइंड कैसे डेवलप कर पाओगे? राइट, अगर मेरा ही माइंड डेवलप नहीं है तो मैं अपने बच्चों का माइंड कैसे डेवलप कर पाऊंगा? जो मेरी सोच रहेगी वही तो मैं अपने बच्चों पे थोपूंगा ना। तो मेरा मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो कहीं ना कहीं एक तो हमको कामचोर बना रहा है। हाँ भाई, ये आप सही कह रहे हैं। देखो कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, उनका भी यही रहता है कि पढ़ाओ, मतलब वो उतना करवाते जितना स्कूल पे प्रेशर रहता है बाहर से। हाँ, ऊपर से जो प्रेशर आता है उतना करवाते वो हैं। उतना काम करेंगे जितने उनकी नौकरी पे बात नहीं आए। हाँ बस भाई यही पॉइंट है भैया। उनकी नौकरी पे बात ना आए और जितना उनका प्रेशर आ रहा है कि इतना करवा लो चलेगा। लेकिन उस पर थोड़ा बेहतर मैं जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं। हाँ बिल्कुल। और उस हिसाब से पढ़ाया भी जाए तो प्राइवेट स्कूल की तो बात ही ना करो, क्योंकि हर प्रकार का प्राइवेट स्कूल है। ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि सब प्राइवेट स्कूल क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हैं या अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन हाँ 90% अच्छा ही काम कर रहे हैं।
सरकारी स्कूल का तो भैया ये है। हम्म तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को तो सरकारी स्कूल में चेंज करना ही चाहिए, थोड़ी हम्म। थोड़ी क्या पूरा चेंज करना नहीं, चाहिए। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में ठीक है, एक्टिविटीज तो करवा रहे हैं, हाँ। लेकिन इसके अलावा एट द एंड मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी स्कूल में इस तरह की पढ़ाई कराई जाती, मतलब जो भी चीज वो पढ़ा रहे हैं वो मतलब सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे कहीं ना कहीं आपको जॉब में काम आए जॉब में काम आए, आप पास हो पाओ, या आप पास हो पाओ। मतलब नहीं है कि इसका नॉलेज कहाँ काम आएगा एग्जैक्टली आगे, या आपको एग्जैक्टली। कहाँ पे इसको आगे यूज करना है, इस हाँ हिसाब से नहीं कि उसको ये बिल्कुल। बताते हैं कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का आना है, इसको हाँ पढ़ लेना हाँ हाँ और इतना ही समझना है, और ये लाइफ में कहाँ काम आएगा इससे कोई मतलब नहीं। ये बिल्कुल। चीजें सुधार होनी चाहिए। हाँ और अगर हम मैथ भी पढ़ाते भैया, मैं कभी नहीं कहता कि ये यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा। मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन आपके कहीं नहीं आने वाले हैं, हाँ। ये आपको पास करवाएंगे वो अलग बात है। इस प्रकार से समझो कि आप अपनी रियल लाइफ में भी थोड़ी मोड़ी इसको इम्प्लीकेट कर पाएं, रटना मत। हाँ एंड द एंड हम भैया कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर एमपी बोर्ड चाहे जितना कोई भी बोर्ड हो, हाँ बच्चों को भी यही है, चाहे जितना उन्हें समझाओ कि ये मतलब कई बच्चे अभी होशियार भी हो गए हैं ना, वो कहते हैं कि भैया कहीं काम नहीं आता है, कि हम सवाल सीख रहे हैं, हाँ हम अगर हमारी जॉब लग जाएगी या कोई धंधा डालेंगे, कौन पूछ रहा साइन थीटा बराबर क्या होता है, बिल्कुल सही बात है, ये बात LHS तो बराबर RHS कौन सही प्रूव बात है, करवा कोई रहा नहीं है, पूछ रहा है। कोई नहीं पूछ रहा है। हाँ। तो कहते भाई ये काम तो आना नहीं है। तो हाँ। मैंने उनसे एक ही बात कहा कि पढ़ाई सही कह रहे हो, इस प्रकार से काम नहीं आती है, लेकिन आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं ये मैं बता दे रहा हूँ। आप मैथ सीखते हैं, साइंस सीखते हैं, आपका दिमाग जिंदा रहता है। हाँ, बिल्कुल। आप अगर इन चीज़ों को नहीं सीखेंगे, आप अगर और कुछ सीखेंगे, मतलब सीखना है आपको, पढ़ाई नहीं सीख रहे आप और कुछ कर रहे हैं, तो आप उतना दिमाग अपना डेवलप नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से पढ़ाई आपका दिमाग डेवलप करती है। बिल्कुल। अगर जैसे 10वीं का है, 10वीं का सिलेबस जब बच्चा 10-16 साल का होता है उसके साथ उसको लगता है कितना हाथी बराबर सिलेबस है, सही तो है। उसके माइंड में प्रेशर जाता है। बिल्कुल। तो 10वीं में सीख जाता, प्रेशर झेलना सीख गया। 11वीं में तो इतनी मोटी मोटी बुक आ जाती, मैं खुद डर गया था भैया। मैं केमिस्ट्री पढ़ने गया था, मुझे लग रहा था ये मैथ पढ़ा रहे हैं। अच्छा। ठीक है, तो मैं बाहर निकल के दोस्तों से पूछ रहा हूँ कि कोचिंग काय की थी, हाँ। तो सब हंसने लगे। तो डर लगता, तो माइंड प्रेशर झेलना स्टार्ट कर देता। जब रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन सोच पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रेशर अपन थोड़ा मोड़ा पहले झेल चुके हैं। लेकिन अगर ये सब नहीं करेंगे और जब असली में रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, डब्बा गुल हो जाएगा। बिल्कुल है ना? जैसे आप, हाँ, मैं पहली बार ये मेरा पॉडकास्ट या आपके साथ बात कर रहा हूँ। अगर मैं प्रेशर नहीं झेला होता तो आज तो मैं बात ही नहीं कर पाता, या मेरे जो दोस्त है बैठा दूंगा तो फंबल होगा। मतलब मैं भी फंबल हो रहा हूँ लेकिन उतना नहीं बोल पा रहा हूँ। वही चीज़ है कि आपके दिमाग को जिंदा रखता है। रियल लाइफ में जब आप आते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, अगर आपका दिमाग प्रेशर झेल पा रहा है और अगर आप अपने दिमाग को जिंदा करें हैं किसी स्टडी से या कोई काम से। तो ये है स्टडी का मतलब, अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस हिसाब से मान के चलो कि नहीं कि कहीं काम आ जाएगा।